नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संबंध कारक और अधिकरण कारक के बारे में पढ़ा। आज हम लोग संबोधन के बारे में पढ़ेंगे। संबोधन को कारक नहीं माना गया है और संबोधन के रूप प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलते हैं। उसमें हे, अरे, भो ऐसे संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन संस्कृत में किसी को दूर से पुकारना हो या कुछ कहना हो तो संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हे, अरे, भो, हो संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हे पुत्र त्वं किम खादसि, हे पुत्र तुम क्या खाते हो। भो सैनिकाः कुतः आगच्छत्, हे सैनिकों कहाँ से आते हो या कहाँ से आ रहे हो। भोः बालिकाः यूयं किम पठथ, भो बालिकाः अरे बालिकाओं तुम सब क्या पढ़ती हो। हे ईश्वर त्वं कुत्र असि, हे ईश्वर तुम कहाँ हो। तो इस टाइप से ये संबोधन को वोकेटिव केस कहते हैं, लेकिन इसको कारक नहीं माना गया है। इसके बारे में हम लोगों ने आज थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हम लोग अब लकारा के बारे में पढ़ेंगे। लकारा किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में काल के लिए लकार शब्द का प्रयोग होता है। लकार 10 हैं, उनमें से 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम में 5 लकारों को ही रखा गया है। पहला है लट लकारा, इसको वर्तमान काल कहते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा है लंग लकारा, इसको भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। रिट लकारा, इसको भविष्यकाल कहते हैं और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। लोट लकारा, इसको आज्ञार्थक कहते हैं, मतलब इसको किसी को आज्ञा देने में, किसी से रिक्वेस्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको आज्ञार्थक कहते हैं और इंग्लिश में इसको इम्परेटिव मूड कहते हैं। विधिलिंग लकारा विध्यर्थक, इसका अर्थ चाहिए के लिए प्रयोग करते हैं। नम्रता है, चाहिए है, इसके लिए विधिलिंग लकारा का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में पोटेंशियल मूड कहते हैं। धातुएं जो हैं, जितनी भी धातुएं हैं संस्कृत के अंदर, तो वो उनके 10 ग्रुप बनाए गए हैं, उनको गणाः कहते हैं। 10 गण होते हैं, टोटल 10 गण होते हैं। उनमें से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है 1, 4, 6, 10 गणों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो और धातुएं तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं परस्मैपदी, दूसरे होती हैं आत्मनेपदी और तीसरी होती हैं उभयपदी। तो उभयपदी का मतलब होता है जो धातुएं दोनों में चलती हैं, परस्मैपद में भी चलती हैं और उभयपद में भी जिनके रूप चलते हैं उन्हें उभयपदी कहते हैं। परस्मैपदी का प्रयोग कर्तृवाच्य सेंटेंसेस में किया जाता है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है। अब परस्मैपद के रूप हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम आपको आत्मनेपदी परस्मैपदी दोनों के बारे में पढ़ाएंगे आगे, और उसके बारे में आपको एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाना भी बताएंगे जो आपके काम में आते हैं। तो परस्मैपद के प्रत्यय हैं ती, तः, अंति, सी, थ, मी, वह, मह। अब इसमें कोई भी वर्ब आप लगा लें, कोई भी धातु लगा लें तो रूप कैसे चलेंगे? चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलतः, चलत, चलामी, चलावा, चलामा। अब अगर हम इसके लगाएं पा के रूप, पिब से चलते हैं पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबथा, पिबथ, पिबामी, पिबावा, पिबामा। ऐसे ही अगर हम चलाएं दा के रूप, दा मीन्स देना, तो इसके रूप यच्छ से चलते हैं यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथा, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावा, यच्छामा। तो ये परस्मैपद के रूप हो गए। इनका प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, कर्तृवाच्य सेंटेंसेस में। कर्तृवाच्य का मतलब है जिसमें कर्ता जो है वो मुख्य होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। इसके 2-1 उदाहरण हम आपके सामने लिखते हैं कि कर्तृवाची सेंटेंस क्या है। कर्तृवाची सेंटेंस में कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति की होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कि रामः, ये हो गया कर्ता, पुस्तकम, ये है कर्म, और पठति, ये है क्रिया। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगाई गई है? कर्ता के अनुसार। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है।
ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस जैसे मोहना आपणम गच्छति, बालिका उद्यानम गच्छति, इस टाइप से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लट लकारा परस्मय पद के बारे में पढ़ा। उसके प्रत्यय ती तहांती सीधा था मीवा माँ, इन्हें आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। और इसके बाद में आप पढ़ेंगे लट लकारा आत्मनेपद। लट लकारा आत्मनेपद, इनका प्रयोग कर्मवाची सेंटेंसेस में अर्थात पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में करते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में क्या आएंगे प्रत्यय इसके? प्रथम पुरुष में आएगा ते, इते, अन्ते। और मध्यम पुरुष में आएगा से, इथे, द्वे। और उत्तम पुरुष में आएगा ई, वहे, महे। से इथे, ते इथे अन्ते, से इथे द्वे, ई वहे महे। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के आत्मनेपद पद के प्रत्यय हैं। इनका प्रयोग कर्मवाच्य वाक्यों में अर्थात पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है। तो हम आपको अभी एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके बताते हैं। रामा पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब अकॉर्डिंग टू कर्ता लगाई गई है। ऐसे ही हम दूसरा वाक्य लिखेंगे। मोहनः फलं खादति। ये एक्टिव वॉइस का अर्थात कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो इसमें मोहना क्या है? कर्ता, फलम क्या है? कर्म, और वर्ब है खादति। खादति किसके अनुसार लगी हुई है? मोहना के अनुसार। लेकिन जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, कर्तृवाच्य में वर्ब कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में वर्ब कर्म के अनुसार लगाई जाती है। इसका ही हम बनाते हैं। तो जो इसका नियम ये है कि कर्ता को तीसरी विभक्ति में लिखते हैं, तृतीय विभक्ति में लिखते हैं। तो मोहना का तृतीय होगा देवा, देवो, देवाः, देवम, देवो, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवैः। तो मोहना का होगा मोहनेन, तृतीय, मोहनेन, तृतीय में हो गया। अब कर्म को प्रथमा में लिखा जाता है। कर्मवाच्य वाक्यों में कर्म को प्रथमा में लिखते हैं। तो फल का प्रथमा भी फलम ही होता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो फलम का प्रथमा भी फलम ही होगा। तो इसको फलम ही लिखना पड़ेगा, मोहनेन फलम। अब कर्मवाच्य बनाने के लिए रूल ये है, वर्ब में किसी भी धातु में य लगाते हैं और य के बाद में कर्म के अनुसार प्रत्यय लगाते हैं। तो वर्ब क्या है? इसकी धातु क्या है? मेन खाद। तो खाद में हम क्या जोड़ेंगे? खाद प्लस य। और फल कितना है? एक ही फल है और ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो एक फल है, तो यहाँ पे ते जोड़ा जाएगा, ते। तो बन जाएगा खाद्यते। तो इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा मोहनेन फलम खाद्यते। तो इसका रूल ये है कि धातु में या ऐड करते हैं और कर्म के अनुसार उसका प्रत्यय लगाते हैं। अगर यहाँ पर फलम की जगह पर फलानी होता तो यहाँ पर खाद्यन्ते आता था। अगर यहाँ पे फले होता तो खाद्यते आता था। तो एक फल है तो खाद्यते आया, दो फल होता तो खाद्यते आता था, कई फल होते तो खाद्यन्ते आता था। तो कहने का मतलब है कि कर्मवाची सेंटेंस में जो कर्मवाची वाक्य हैं उनमें
वर्ब कर्म के अनुसार लगाई जाती है। वर्ब का जो भी नंबर हो, जो भी उसका पर्सन हो, अर्थात जो भी उसका वचन हो, जो भी उसका पुरुष हो, उसके अनुसार ही वर्ब लगाई जाती है, वर्ब के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि कर्ता, कर्तृवाची सेंटेंस में कर्ता प्रथम पुरुष का, कर्म द्वितीय विभक्ति का और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये कर्ता जो है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है। इसको प्रथम पुरुष में भी मानते हैं क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना सातवते, उसी में राम मोहन सीता इत्यादि सब आ जाता है। और फिर इसको जब हम कर्मवाची में बदलते हैं तो कर्ता तृतीया विभक्ति में आती है, कर्म प्रथमा विभक्ति में आता है, और वर्ब जो है उसका मूल रूप लेते हैं, वर्ब का धातु का मूल रूप लेते हैं, उसमें य जोड़ते हैं और उसमें हम कर्म के अनुसार प्रत्यय जोड़ते हैं। कर्म जिस भी नंबर का है, जिस वचन का है, जिस पुरुष का है, वैसा ही हम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो यहाँ पर खाद्यते बन गया। इसी टाइप से अगर हम एक और वाक्य लेते हैं, जैसे कि राधा कवितां पठति। तो राधा हो गया कर्ता, कवितां द्वितीय विभक्ति है, यह है कर्म, और पठति किसके अनुसार है? राधा के अनुसार। राधा कविता को पढ़ती है या राधा कविता पढ़ती है। तो कविता के रूप फेमिनाइन जेंडर है, माला माले मालाहा, मालाम माले मालाहा। तो मालाम के अनुसार द्वितीय विभक्ति यहाँ पे कवितां है। तो राधा कवितां पठति। अब इसको अगर हम कर्मवाची में बदलते हैं, ये कर्तृवाची का वाक्य है, इसको अगर हम कर्मवाची में बदलते हैं तो राधा का तृतीया क्या होगा? तृतीय विभक्ति माला माले मालाहा, मालाम माले मालाहा, मालया मालाभ्याम माला भी। वैसे ही यहाँ पर आएगा राधया, राधया, ये हो गया तृतीय विभक्ति। कविताओं का प्रथमा विभक्ति क्या होगा? तो माला माले मालाहा, मालाम माले मालाहा। तो मालाम का प्रथमा होगा माला, तो वैसे ही यहाँ पर होगा कविता, राधया कविता। और अब हम पठ रूट लेंगे, पठ, उसमें हम य ऐड करेंगे और उसके बाद में हम कविता, क्योंकि एक है और वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की है तो इसमें भी ते ऐड होगा। तो राधया कविता पठ्यते। इस तरीके से तैयार हो जाएगा ये कर्मवाच्य। राधया कविता पठ्यते, ये कर्मवाच्य का सेंटेंस हो गया। तो इस टाइप से हम इन प्रत्ययों के द्वारा, परस्मय पद के प्रत्यय, आत्मनेय पद के प्रत्यय, इनके द्वारा हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। परस्मय पद का प्रयोग कर्तृवाच्य में अर्थात एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है, और आत्मनेय पद के जो प्रत्यय हैं इनका प्रयोग पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाची सेंटेंसेस में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग भी आगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे लंग लकार, लुट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इनके बारे में भी हम डीपली स्टडी करेंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।